थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पिछली क्लास हम लोग पढ़े थे इसमें किसके बारे में, तो डाटा वैलिडेशन के बारे में। किसके बारे में पढ़े थे, डाटा वैलिडेशन। और आज हम लोग पढ़ेंगे कि एक्सेल में टेक्स्ट फंक्शन क्या होता है। किसके बारे में, टेक्स्ट फंक्शन। अभी तक आप लोग सिर्फ नंबर को जोड़ रहे थे लोग ना, तो अब हम लोग टेक्स्ट को भी जोड़ना सीखेंगे, टेक्स्ट में भी फार्मूला लगाना सीखेंगे। करना क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग अपना यहाँ मेन हेडिंग दे देते हैं, क्या चीज, सेलेक्ट करेंगे। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लिख लेंगे यूज ऑफ टेक्स्ट फंक्शन। क्या लिखेंगे, यूज ऑफ टेक्स्ट फंक्शन। हो जाएगा। अब आप लोग इसमें फॉर्मेटिंग अपने हिसाब से कर लीजिएगा। जैसे हम सेलेक्ट करके इसका साइज बड़ा किए, हो जाएगा। आप बोल्ड कर लेंगे, कलर कर लेंगे, जो कलर करना हो। चाहे तो आप इसका फॉन्ट स्टाइल भी बदल सकते हैं आप अपने अनुसार। हो जाएगा ना, जो आपको फॉन्ट स्टाइल चाहिए आप फॉन्ट स्टाइल कर लीजिएगा, कोई दिक्कत इसमें। और आप चाहें तो इसको क्या लगा लीजिएगा, बॉर्डर लगा लीजिएगा, थोड़ा सा बेहतर दिखाई देगा। हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। और जब आगे आएंगे तो अब हमें इसका क्या करना है, पहले डाटा बनाना है। और एक चीज याद रखिएगा, डाटा बनाने से पहले हमें उसका हेडिंग बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, हेडिंग, ताकि वो अच्छे से हम काम कर पाए। कैसे करना होगा, तो सबसे पहले काउंटिंग के लिए ना हम लोग सीरियल नंबर दे दे रहे हैं। क्या दे दिए, सीरियल नंबर के बाद यहाँ दे दिए फर्स्ट नेम। क्या दे दिए, फर्स्ट नेम दे दिए। और फिर यहाँ पर दे दिए क्या चीज, लास्ट नेम। क्या दे दिए, फर्स्ट नेम। और आप चाहे तो मिडिल नेम भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दो ही नाम होता है सर। एक एग्जांपल पहले आप लोग बता दें, मैक्सिमम जगह ऐसा आप लोग फॉर्म भरेंगे ना, तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मिडिल नेम भी आता है। सर फॉर्म में आता ही है सर, मतलब मिडिल नेम का मतलब ये है, जैसे कई लोगों का कई दो ऐसे नाम होता है, जैसे मान लीजिए किसी का राणा प्रताप कुमार सिंह हो गया, तो फर्स्ट में राणा हो जाएगा, मिडिल में प्रताप हो जाएगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा, सिंह हो जाएगा। अगर नहीं हो तो फिर फर्स्ट रहेगा, और लास्ट रहेगा तो मिडिल वाला नहीं भरते हैं, कंडीशन के अनुसार होता है। अगर यहाँ पर आए तो आप लोग समझ लीजिए, मैक्सिमम जगह क्या होता है, फॉर्म भरने के लिए तीनों देता है, फर्स्ट नेम, और फर्स्ट नेम के बाद मिडिल नेम, और उसके बाद लास्ट नेम। अगर सिर्फ एक नाम है, सिर्फ क्या है, एक नाम है, तो आपको फर्स्ट नेम में भरना होगा। इतना क्लियर है ना। और फर्स्ट और लास्ट दो है, आप फर्स्ट में भरेंगे और फिर किस में भरेंगे, लास्ट में भरेंगे। और जब 20 का भी नाम है तो आप किस में भरेंगे, तो हम पहले बताए हैं, अब आपके ऊपर है, अगर जो है तो भरेंगे, और नहीं है तो फिर क्या कर लेंगे, छोड़ देंगे। बस क्या रख दिए, फर्स्ट नेम और लास्ट। कोई दिक्कत इसमें। अब यहाँ पर हम देते हैं क्या चीज, सब नेम। क्या देते हैं, सब नेम। हो जाएगा। सब नेम का मतलब क्या है कि फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों मिल करके यहाँ पर आ जाएगा, सब नेम ऐड करके आ जाएगा, जोड़ करके आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें। उसके बाद जब आगे जाएंगे तो आगे आप लोग केस पढ़े होंगे, अपर केस, लोअर केस और प्रॉपर केस पढ़े हैं लोग ना। तो यहाँ पर हम पहले दे दिए, हमें चाहिए किसमें, अपर केस में। किसमें चाहिए, अपर केस। हो जाएगा। फिर हमें चाहिए लोअर केस। किसमें चाहिए, लोअर केस में चाहिए। हो जाएगा। क्या क्या दे दिए हम लोग, अपर केस, लोअर केस, और अगला होता है सेंटेंस का, जिसको शॉर्ट में प्रॉपर केस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, प्रॉपर केस बोला जाता है। कोई दिक्कत इसमें, क्या हो गया, प्रॉपर। अब इसके बाद से हमें क्या निकालना होता है, मिडिल निकालना होता है, यानी कि मिड नेम। सिर्फ बीच का नाम हमें जानना है, या सिर्फ हमें क्या करना है, लेफ्ट से जानना है, लेफ्ट नेम कर दिए। या फिर हमें क्या करना है, राइट से जानना है, राइट नेम कर दिए। हो जाएगा। और या फिर हमें उसका लेंथ जानना होगा। लेंथ का मतलब है जो नाम लिखा गया है वो कितने कैरेक्टर में नाम लिखा गया, 15 कैरेक्टर में, 18 कैरेक्टर में, 20 कैरेक्टर में कितना में नाम लिखा गया। बाकी आप लोग ऑटो फिट करना पड़े ही हैं लोग। नीचे आप लोग यहाँ सीरियल नंबर दीजिए, जैसे फिलहाल के लिए हम 1 किए, और यहाँ क्या कर लिए, 2। दोनों को सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ से क्या कर लेंगे, ड्रा कर देंगे। फिलहाल कितना तक ले लिए, 10। उसके बाद हम लोग पिछली सीट से ही ना नाम को क्या कर ले रहे हैं, कॉपी कर ले रहे हैं। यहां से नाम को क्या कर लिए,
10 तक ही ले रहे हैं, यहाँ से कर लिए, या इसके पीछे चलते हैं क्योंकि इसमें डबल नाम किया गया, क्यों? यहाँ डबल नहीं किया गया है ना। अब यहाँ से हम कर लिए कॉपी और अपने सीट पर लाकर उसको क्या कर लेते हैं, पेस्ट। यही है ना। तो यहाँ पर लाकर हम लोग क्या कर लेते हैं, पेस्ट कर देते हैं। कोई दिक्कत इसमें? लेकिन एक चीज है कि इसमें फर्स्ट और लास्ट दोनों नाम है। फर्स्ट और लास्ट क्या है, दोनों नाम है। लेकिन सिर्फ हमें फर्स्ट अलग करना और लास्ट अलग करना है, तो हमें एक बार एक काम करना होगा। देखिए, अगर एक में है और अलग अलग करना है तो फार्मूला आपको नहीं लगाना है, बस आपको ऑप्शन यूज करना आना चाहिए। क्या यूज करना आना चाहिए, ऑप्शन। आप यूज कैसे करेंगे, तो देखिए कुछ नहीं करना आपको, ये नाम आप थोड़ा सा यहाँ कहीं अलग रख लीजिए, यहाँ से कट कीजिए और यहीं नीचे कहीं रख लीजिए। वहां से कट कर दिए हैं, हट गया वहां से, और कहाँ पे आ गया, नीचे। अब जब यहाँ पर आएंगे तो आपको कोई एक नाम लिख लेना। जैसे हमने लिख दिया क्या चीज, तौफिक नाम हमें चाहिए, तो यहाँ पर तौफिक नाम लिख दिए। मीनिंग बस ध्यान देना है, मीनिंग सही है कि नहीं है। एक नाम सही लिखा गया है ना। अब कुछ नहीं करना, आपको इसको सेलेक्ट करना है और कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ ई बटन दबा देना है। देखिए सिर्फ फर्स्ट नेम आया है, ई। कंट्रोल साथ कौन सा बटन, ई। इस ऑप्शन को हम बोलते हैं फ्लैश फिल। क्या बोलते हैं, फ्लैश फिल बोलते हैं। अगेन दोबारा कर समझ लीजिएगा, हमें क्या चाहिए यहाँ पर, या तो अभी हम टाइप करें, टाइप एक्चुअली करना पड़ेगा, जैसे जैसे यूजर एम्प्लॉय आते जाएंगे वैसे वैसे हम लोगों का नाम और लास्ट नेम लिखते जाएंगे। बता रहे हैं, तो ये हम क्या करते जाएंगे, फर्स्ट और लास्ट नेम टाइप करते जाएंगे। लेकिन हम लोग पहले से लिखें और चाहते हैं यही वहां चला जाए, हम लिखने की जरूरत नहीं पड़े, तो साथ ही एक नया भी ऑप्शन हम लोग सीख लेंगे। कौन सा ऑप्शन सीख लेंगे, नया ऑप्शन सीख लेंगे। नया क्या है कि अगर अलग अलग जोड़ने के लिए हम फार्मूला पढ़ेंगे, लेकिन जब एक में और उसको अलग अलग करना है तो आपको कुछ नहीं करना, कहीं से भी बस एक नाम लिख लीजिए, एक नाम बस लिखना है। जैसे हम यहाँ लिख दिए क्या चाहिए, जिसान का चाहिए, तो यहाँ जिसान कर दिए, एक नाम लिखे हैं बस ना। अब इसी को सेलेक्ट करेंगे तो अगर आप होम टैब में आएंगे तो यही आपको फिल में दिखाई देगा, फ्लैश फिल दिख रहा है। या फिर जब आप डाटा में आएंगे ना, तो डाटा में भी आपको यहाँ दिखाई देगा एक ऑप्शन फ्लैश फिल का, यहाँ दिया होगा, दिख रहा है ना। या तो आप कंट्रोल ई का यूज कर लीजिए, कितने, हाँ उसका शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल ई। लेकिन हाँ एक इसकी कमी है कि अगर आप ये जिसान यहाँ लिखने के बजाय बल्कि आप यहाँ लिख दिए, और अब अगर आप कंट्रोल ई करेंगे तो नहीं काम करेगा। काम कर रहा है, करेगा, यहाँ पर भी काम करेगा, लेकिन उसके लिए ये बीच में यहाँ कोई ना कोई टेक्स्ट लिखा होना चाहिए, कुछ ना कुछ लिखा होना चाहिए। जैसा हम यहाँ 1 करके और यहाँ से कंट्रोल इंटर कर लेते हैं, सब में चला जाएगा। क्या कर लेते हैं, यहाँ पर 1 कर ले रहे हैं और कंट्रोल साथ कौन सा बटन, सब में 1 चला गया। तो अब कुछ ना कुछ लिख दिया गया है ना। तो अगर हम यहाँ क्लिक करके कंट्रोल ई करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब में आ जाएगा, बस बीच का जगह खाली नहीं होना चाहिए। सर इसको बिना सेलेक्ट किए ही आ जाएगा वहाँ पे। जिसान को सेलेक्ट किए, इसको नहीं सेलेक्ट किए हैं। फ्लैश फिल का मतलब जहां वो चीजें पाएगा वहां से उसका पहला जो नाम वो पूरा उठा कर लेके चला आएगा। अगर लास्ट नेम चाहिए तो यहाँ किसी का बस आप एक लास्ट नेम लिख लीजिए, हो जाएगा ना। अब यहाँ ये नहीं कि यहाँ लिखे तो यहाँ से लेकर के कंट्रोल ही करेंगे, नहीं काम करेगा। अगर आप ये लिखे हैं तो इसी बात यही वाला सेम ढूंढना है ना, आप इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल ई कर दीजिए। देखिए लास्ट नेम अलग लेके आया हुआ है, हाँ बस वही आएगा जितना है। देखिए आलम, फिर कुशवाहा, फिर अंसारी, फिर कुशवाहा, कुशवाहा, मिश्रा, शर्मा, चौहान, फिर मस्तान, फिर कुमारी, यही आया लास्ट में ना। कोई दिक्कत इसमें? तो आसान तरीके का हम लोग सीख लिया फ्लैश फिल का। और फ्लैश फिल का काम बहुत जगह यूज होता है कि जहां आप दो नाम एक चीज एक जगह लिख दिए हैं तो आप उसको अलग अलग आसानी से कर सकते हैं। एग्जाम्पल समझिए, जैसे मान लीजिए हम कहीं काम कर रहे हैं और वहां हमको कहा गया था कि बाबू आप फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग लिखिएगा, लेकिन हम ध्यान नहीं दिए, दोनों को एक में लिख दिए। आया समझे ना। और कहा गया नहीं, आप दोबारा से उसको सही कीजिए, क्योंकि पहले आपको बताया गया था लास्ट नेम अलग रखना और फर्स्ट नेम अलग रखना है। तो आप फिर से दोबारा लिखिए, या तो लिखेंगे तो ज्यादा समय लगेगा ना। लिखेंगे तो क्या होगा, जैसे इतना जो लिखने में समय लगा तो उसमें समय लगेगा, तो कुछ नहीं करना आपको, वो नाम आपको कहीं और रख लेना है और फर्स्ट नेम आपको लिख के कंट्रोल ही कर लेना है, बीच में जगह खाली नहीं होना चाहिए, बस ये याद रखिए।
हो जाएगा। फिर आप लास्ट नेम लिख करके कंट्रोल ई कर दीजिए, ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब कुछ नहीं करना आपको, यहाँ से सेलेक्ट करके कॉपी कीजिए और जहाँ आपका डाटा रहेगा वो वहाँ लाके क्या कर लीजिए, पेस्ट कर दीजिए। यही रहेगा ना, आप यहाँ ला क्या कर लीजिए, पेस्ट कर दीजिए। फर्स्ट नेम आ गया और लास्ट नेम आपको कहाँ चाहिए उसको कॉपी कीजिए और फिर आप अपने जहाँ चाहिए वहाँ ला क्या कर लीजिए, पेस्ट कर दीजिए। सर जी अगर वहाँ पर हम कंट्रोल वाला फॉर्मूला यूज करें तो नहीं आएगा? कहाँ पे? यहाँ लास्ट में जहाँ लिखा है कॉपी करके आप पेस्ट किए हैं वहाँ देखिए पे। अगर यही रहता, यहाँ रहता तभी काम करता, नहीं है तो नहीं काम करेगा। वो यहाँ है ना, जिस सेल में रहेगा उसी सेल के सामने काम करेगा, उस सेल के नीचे काम नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए हम यहाँ लिखे हैं और हम यहाँ सोचें कि यहाँ हम आलम लिख दें और लास्ट में यहाँ आ जाए कंट्रोल करने से, तो नहीं आएगा क्योंकि उसके सामने नहीं है, उसके सामने रो में नहीं है। उसके सामने जब रो में आएगा तभी आएगा, नहीं था नहीं आएगा। तो मार खाओगे तो। अब चलिए, इतना जब जरूरत नहीं है इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करके यहाँ से क्या कर देंगे, होम टैब में जाएंगे और होम टैब जाने के बाद क्या कर लेंगे, क्लियर ऑल कर देंगे, यानी कि अभी हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक, ऊपर हम लोग ला लिए अपना, हो जाएगा ना, तो यहाँ से क्या कर लेंगे, क्लियर ऑल कर लेंगे। कोई दिक्कत इसमें? अब आप लोग चाहें तो इसको सेलेक्ट करके ऑटो फिट कर लीजिए, अपने अनुसार ये ऑटो फिट हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो जब नाम को एक एक में था और अलग अलग करना था तो हम लोग वैसे किसका यूज कर लिए हैं, फ्लैश फिल का यूज कर लिए हैं। किसका यूज किए हैं? लेकिन अगर यहाँ पर ये अलग अलग है और एक में करना हो तब क्या करेंगे, क्या करना हो, एक में करना हो तब क्या करेंगे, तो फार्मूला लगाएंगे। और फार्मूला लगाने का दो तरीका है। कितने तरीका है? पहला हम लिखेंगे इक्वल टू कॉनकैटनेट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? कॉनकैटनेट। दिख रहा है ना, क्या लिखे हैं, कॉनकैटनेट लिखे हैं। अब क्या कह रहा है, टेक्स्ट वन और टेक्स्ट टू, यानी कि जितना टेक्स्ट को आप जोड़ना चाहते हैं एक में आप उतना सेलेक्ट कर लीजिए। सब नेम का दो फार्मूला है, अभी हम पहले आप लोगों को बता दे रहे हैं। और पहले में थोड़ी सी कमी है, पहले में थोड़ी सी क्या है, कमी। कमी क्या आप लोग को अभी समझ में आ जाएगा। कॉनकैटनेट यूज किए, फर्स्ट नेम को सेलेक्ट किए, फिर कॉमा, फिर किसको सेलेक्ट कर लिए, सेकंड नेम। अगर मिडिल नेम नेम होता तो कॉमा कर उसको भी सेलेक्ट कर लेते। फिलहाल दो ही जगह सेलेक्ट किए हैं, ब्रैकेट क्लोज और उसके बाद एक में आ गया है। यहाँ से ड्रा कर लेंगे, क्या हो जाएगा, सबका निकल जाएगा। लेकिन इसकी कमी है, और कमी ये है कि किसी नाम के बीच में स्पेस नहीं आया है, नाम के बीच में कहीं स्पेस नहीं है। तो ये पहला फार्मूला था कॉनकैटनेट का। दूसरा फार्मूला हम लोग अलग फार्मूला लगाएंगे। दूसरा फार्मूला क्या होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल है। आप इन सबको डिलीट कीजिए और तब यहाँ लिखिए इक्वल टू। फार्मूला लगाने से पहले क्या लिखना है, इक्वल टू। और इक्वल टू के बाद आप पहले फर्स्ट नेम को सेलेक्ट कर लीजिए। किसको सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट नेम। ये हमें चाहिए, क्या करना हो, ये हमें चाहिए। एंड का सिंबल लगाएंगे और क्या चाहिए, तो यहाँ पर डबल इनवर्टेड कॉमा पहले करेंगे। क्या करेंगे, हाँ एंड लिखेंगे। एंड मतलब और क्या चाहिए, तो हमने आपको बताया कि जो भी कंटेंट हम अपने पास से लिखते हैं उसको ये डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। आया समझे ना? तो अब हमें क्या चाहिए, उसमें स्पेस चाहिए। क्या चाहिए, तो डबल इनवर्टेड कॉमा फिर स्पेस फिर डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज कर देंगे, हो जाएगा। और फिर एंड करेंगे और फिर क्या चाहिए, लास्ट नेम चाहिए। बस ये हमें काम करना है। क्या फार्मूला लिखे हैं समझिएगा, पहले फर्स्ट नेम को सेलेक्ट किए हैं, एंड और क्या चाहिए, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर स्पेस देख, हमें स्पेस चाहिए। और उसके बाद फिर क्या चाहिए, तो लास्ट नेम चाहिए। अब जैसे इन्वर्टेड कॉमा जो एंड के बगल लगा है उसके बीच में स्पेस है कि आएगा? नहीं, उसके बीच में स्पेस है, इन्वर्टेड कॉमा फिर स्पेस फिर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, हो जाएगा ना। आपको देख लीजिए, थोड़ा सा जूम कर देना, दिख जाएगा। यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ से स्पेस हटा दें तो अब उसके बीच में कोई स्पेस नहीं है ना, लेकिन हम इन्वर्टेड कॉमा के बीच में क्या दे दे रहे हैं, स्पेस दे दे रहे हैं। क्या दे दे रहे हैं, स्पेस। अब कुछ नहीं करना, बस हमें इंटर बटन दबा देना है, आ गया, हो जाएगा ना। और जब एक का आ जाएगा तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से सेलेक्ट कीजिए और यहाँ कॉर्नर जाकर ड्रा कर लीजिए, सबका निकल जाएगा, निकल जाएगा। तो पहले हमारा क्या था,
फर्स्ट नेम टाइप किया गया था, फिर क्या टाइप किया गया था, लास्ट नेम टाइप किया गया था, और उसका बाद हमने क्या निकालिया, उसका सब नेम निकाल लिया। अब यहाँ से आप लोग दो चीज सीख लिए हैं। क्या सीखे हैं कि अगर नाम दोनों एक में दिया हो तो अलग अलग कैसे करेंगे, और अगर अलग अलग दिया हो तो एक में कैसे करेंगे। हो जाएगा ना। तो दोनों में से आपको जो फार्मूला आसान लगे, या तो कॉनकैटनेट वाला आसान लगे या तो ये वाला आसान लगे। कॉनकैटनेट वाले में एक ये अंतर है कि आप उसमें स्पेस नहीं दे पाएंगे, लेकिन हाँ उसमें एक और तरीका है स्पेस देने का, कि अगर आप इक्वल टू कॉनकैटनेट का यूज कर रहे हैं, किसका यूज कर रहे हैं, कॉनकैटनेट का, फर्स्ट नेम कॉमा लास्ट नेम, और फिर यहाँ से ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देना, तो एक में आ जा रहा है ना। तो कुछ नहीं करना आपको, तौफीक के बाद डबल क्लिक कीजिए और यहाँ स्पेस लगा दीजिए, तो ऐसा स्पेस आपको सब में लगाना पड़ेगा। आ समझे ना। तो स्पेस आपको क्या करना पड़ेगा, बार बार लगाना पड़ेगा। लेकिन आप चाहते हैं स्पेस ना रहे तो फिर आप डायरेक्टली कौन सा फार्मूला लगा लेंगे, इक्वल टू फर्स्ट नेम चाहिए एंड और क्या चाहिए, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमें स्पेस चाहिए, इन्वर्ट कॉमा क्लोज कर देंगे, और स्पेस के बाद और फिर क्या चाहिए, लास्ट नेम चाहिए, बस इंटर कर देंगे। सर इस फॉर्मूला को मतलब ब्रैकेट के अंदर में लिखेंगे, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ इक्वल टू कीजिए, ब्रैकेट ओपन कीजिए, फिर आप लिखिए फर्स्ट नेम, फिर एंड का सिंबल दीजिए, फिर इन्वर्टेड कॉमा दीजिए, फिर आप स्पेस करके इन्वर्ट कॉमा क्लोज कर लीजिए, और फिर एंड का सिंबल दे करके आप क्या कर लीजिए, इसको सेलेक्ट कीजिए, फिर ब्रैकेट क्लोज कीजिए और इंटर बटन दबा दीजिए, तो भी काम करे, कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। और उसके आगे जब तो अगला क्या दिया है, अपर केस। अपर केस के लिए आपको क्या करना है, जैसे ये जो सब नाम लिखा गया है पहला कैपिटल और बाकी स्मॉल है, हम चाहते हैं पूरा पूरा कैपिटल लेटर में हो जाए, कुछ नहीं, आप इक्वल टू कीजिए, इक्वल टू करने के बाद आप अपर लिख लीजिए, यहाँ एक और पी रहना चाहिए था ना, भूल गए थे, क्या लिख देंगे यहाँ पर, अपर लिखेंगे, इक्वल टू, और इक्वल टू बाद क्या लिखेंगे, अपर लिखेंगे। अपर बाद क्या कह रहे हैं यहाँ पर, तो टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, बस ब्रैकेट को क्लोज और उसके बाद एंटर, कैपिटल में हुआ है, हो जाएगा। और जब एक का आ गया तो यहाँ से ड्रा कर लीजिए, आप क्या हो जाएगा, सबका निकल जाएगा। सर लोअर केस और जैसा यहाँ पर अपर हुआ वैसे आप यहाँ लोअर कर दीजिए, क्या चीज, इक्वल टू लोअर, लोअर के बाद क्या करेंगे, सब नेम को ही सेलेक्ट करना, बार बार याद रखिएगा, किसको, सब नेम को, और फिर ब्रैकेट को क्लोज करके क्या कर लेंगे, एंटर कर लेंगे। और इसमें देखिए कोई बड़ा लेटर में हुआ है, हो जाएगा। और उसके जब आगे जाएंगे तो अगला क्या दिया है, प्रॉपर। तो प्रॉपर का मतलब क्या है, प्रॉपर का दूसरा नाम होता है सेंटेंस केस। सेंटेंस का मतलब क्या, पहला कैपिटल और बाकी सारा जैसे इसी। सर था वैसे ही हाँ, सेम तो इक्वल टू करेंगे और यहाँ क्या लिखेंगे, प्रॉपर लिखेंगे, और जब प्रॉपर लिखेंगे तो सब नाम को जाके क्या कर लेंगे, सेलेक्ट, ब्रैकेट को करेंगे क्लोज और उसके बाद enter। आ गया पहला सब कैपिटल। ने मैं सर प्रॉपर केस क्या है तो यूज एक फार्मूला बता दे रहे हैं, जैसे कहीं आप पूरा पूरा स्मॉल लेटर में लिख दिए और आपको प्रॉपर में करना था, आप वहाँ फार्मूले का यूज कर लेंगे आसानी से। सर प्रॉपर का यूज करेंगे सर, सब नेम जैसा सेम ही आएगा। तो वहां से कोई जरूरी थोड़ी सब नेम रहेगा ही रहेगा, जैसे हम ऐसे जगह लिखे जहाँ सिर्फ स्मॉल में हम लिख दिए थे, आया समझे ना। अब वहां कहा गया कि नहीं आप पूरा पूरा किसमें लिखिए, पहला कैपिटल बाकी स्मॉल में लिखिए, तो उसको मिटा के कि तो लिखेंगे नहीं। प्रॉपर केस मतलब सिलेक्ट करने के बाद इसको कर लेंगे, अपर केस को या फिर लोअर केस को तो नहीं आएगा। आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब आगे हमें क्या निकालना है, मिड लिखे हैं शॉर्ट में, मिडिल का शॉर्ट नेम क्या लिखे हैं, मिड लिखे हैं। मिडिल का मतलब क्या होता है, बीच का। अगर हम लोग कहीं काम करेंगे ना, या कई जगह आप लोग गवर्नमेंट फॉर्म भरते होंगे, देखिएगा उसमें सिर्फ बताता है बीच वाला नाम बताइए, जैसे मोहन कुमार कुशवाहा लिख दिया गया है, तो उसमें से बीच का बस हमें 3 कैरेक्टर जानना है, 4 कैरेक्टर जानना है, आ समझे ना। आप लिखेंगे इक्वल टू मिड, क्या लिखेंगे, अब क्या कह रहा है, मान लीजिए आपको प्रॉपर से नहीं जा, आपको सब नेम में जाना था, आप यहीं कुछ यहीं सेलेक्ट कर लीजिए कि इस नाम में से, तो जब कॉमा का कह रहा है स्टार्ट नंबर कहाँ से आपको काउंट करना है, हम कह देंगे तीसरे से आप काउंट कीजिए, यानी कि यू से काउंट कीजिएगा। कहाँ से काउंट करना है, यू से, तो यहाँ 3 कर लेंगे। 3 का मतलब क्या है, तो कहाँ से गिनना स्टार्ट करेगा, टी ए यू से लिखना स्टार्ट करेगा,
हो जाएगा। और जब कॉमा करें तो पूछ रहा है नंबर ऑफ कैरेक्टर, कितना कैरेक्टर तक चाहिए, तो 4 कैरेक्टर तक चाहिए। 3 और 4 क्या लिखेंगे आप लोग समझ में आ जाएगा। ब्रैकेट क्लोज कीजिए और एंटर कीजिए। क्या लिखा है, क्यों यू ये लिखा है, यू एफ आई की लिखा है, क्योंकि हम लोग 3 दिए हैं तो 3 से काउंट करना स्टार्ट किया है, और 4 दिए इसलिए 4 कैरेक्टर ही बस लेकर के आया है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत इसमें? तो अब एक का जब आ जाएगा तो आप यहां से क्या कर सकते हैं, ड्रा कर सकते हैं, सबका निकल जाएगा। हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 ही क्यों आया है, लास्ट में खत्म हुआ था। 3 ही क्यों आया है? नहीं लास्ट में खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि एक स्पेस भी तो है ना। अगर स्पेस नहीं होता ना तब ये हम काउंट कर लेता, लेकिन अगर स्पेस है इसलिए उसको काउंट नहीं किया। स्पेस भी तो एक कैरेक्टर बनेगा ना। फिर उसमें 4 कैरेक्टर से ज्यादा लिखा ही नहीं गई, इसलिए नहीं उठाया। इसीलिए उससे ज्यादा नहीं उठाया, 4 कैरेक्टर तक ही उठाया है, तो 3 लिखा है और एक ही उठाया, स्पेस उठाया। सर आपका 3 कैरेक्टर का पूरा नाम बता दे रहा है। मेरा भी तो वो लिखा है पूरा। 3 ही तो 4 होना चाहिए। अब चलिए यहाँ पर आ जाएंगे, तो नहीं यहाँ पर 3 कैरेक्टर इसलिए है, 3 कैरेक्टर इसलिए क्योंकि बीच में क्या है, स्पेस है, और स्पेस नहीं होता तभी आगे वाले को काउंट कर लेता है यहाँ। अब हमें लेफ्ट से जानना है, किधर से जानना है, लेफ्ट से जानना है, तो यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू लेफ्ट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, अब क्या कह रहा है, तो आप इसी को सेलेक्ट कर लीजिए, प्रॉपर को ही। कॉमा जब करें तब पूछेगा लेफ्ट से कितना नंबर तक काउंट करना है हमें, तो लेफ्ट से हमें मात्र 4 या 3 या 5 या 6 या जितना आपको चाहिए होगा। मान लीजिए इस बार 3 चाहिए, तो 3 किए, ब्रैकेट क्लोज, और उसके बाद एंटर, ताऊ है ना। तो शुरू से कितना काउंट किया, 3 ही काउंट किया है ना। हो जाएगा, हो जाएगा। अब लास्ट में यहाँ जब जाएंगे तब हमें राइट से जानना है, कहाँ से जानना है, राइट से। तो यहाँ लिखेंगे इक्वल टू राइट, क्या लिखेंगे, राइट, और राइट के बाद फिर नाम को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा कितने कैरेक्टर तक चाहिए आपको। मान इधर से भी 3 या 4 चाहिए तो 4 ही चाहिए, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर लिए, देखिए आया है। इसका 4 है तो 4 पूरा आ गया है। हमारा जो उतना ही करवा जाएगा कर ले जाएंगे। और लास्ट में क्या दिया है, लेंथ दिया है। लेंथ का मतलब क्या है कि ये जो नाम लिखा गया कितने कैरेक्टर में लिखा गया है, तो लिखेंगे इक्वल टू, और इक्वल टू बाद क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पर, इक्वल टू लिखेंगे यल ई एन, लेन लिखेंगे, और उसका जिस नाम को जिस जहां से आपको जाना है सेलेक्ट कीजिए, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर लीजिए। कितने कैरेक्टर में लिखा गया है, ड्रा कर लीजिए, सबका बता देगा। इतना मतलब आसान था, जो पूछेगा सर वही इसको लगाकर डाल। हाँ अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर क्या है, ये 11 कैरेक्टर लिखा 10 में ही लिख गया है, 6 इसमें नहीं, कॉमन स्पेस है उसके बीच में, वो भी काउंट कर ले, कितना हो रहा है, 11 17 13 15 17 12 12 14 फिर 12 फिर 12। कैरेक्टर की कैरेक्टर काउंट कर रहा है कि नाम लिखने में, तौफिक आलम लिखने में कितना कैरेक्टर यूज किया गया है, तो 11 कैरेक्टर यूज किया गया। आप काउंट कर लीजिए, क्या है, TAU 3, FIK 4 हो गया, और ALAM कितना हो गया, हो जाएगा। तो एक स्पेस कहाँ गया, स्पेस भी तो है ना, कोई दिक्कत इसमें, कर ले जाएंगे लोग ना। लेकिन लेफ्ट और राइट का एक जगह और यूज किया जाता है, लेफ्ट और राइट का मोस्ट इंपोर्टेंट एक जगह यूज किया जाता है, जैसे हम ऐसे जगह पे काम कर रहे हैं जहां पर नंबर को हाइड करके रखना है, नंबर को क्या करना है, हाइड करके। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पर कोई नंबर लिखें, यहाँ पर क्या करें, कोई जैसे 9118825965 ऐसे लिख दिए, हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, वहां प्राइवेसी है कि हमें पूरा नंबर नहीं दिखाना है, हाँ शुरू का बस क्या हो 4 दिखाई दे या फिर बाकी सिर्फ हाइड रहे, तो उसके लिए आप लेफ्ट और राइट फार्मूले का यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए हम क्या चाहते हैं, यहाँ लिखेंगे इक्वल टू, और इक्वल टू बाद लिखेंगे लेफ्ट,
लेफ्ट से इस नंबर में से हमें कितना कैरेक्टर तक दिखाना है। मान लेते हैं 4 दिखाना है तो यहाँ 4 करेंगे, ब्रैकेट क्लोज और इंटर करें तो 4 सिर्फ दिखाई दे रहा है ना, लेकिन बाकी का कोई सिंबल लगा है। तो हम क्या करेंगे, उसी में यहाँ लास्ट में जाने के बाद फिर लिखेंगे एंड, और क्या चाहिए, और इनवर्टेड कॉमा के अंदर स्टार दे देंगे कि वहां पर हाई डैश दिखना चाहिए। 1 2 3 4 5 और 6, इनवर्टेड कॉमा करेंगे क्लोज, ब्रैकेट क्लोज एक बार, और उसके बाद क्या कर लेंगे आगे यहाँ पर। सर मतलब सर ये जो सर इतना आपका इससे लास्ट में ब्रैकेट हम लोग क्लोज नहीं किए थे। सॉरी करना है। सर जितना समझ लो। स्टार लगाया है सर 4 निकाल के 6 लगा दिया। नहीं समझ, एक बार फिर समझ लीजिए, हम समझा दे रहे हैं। जैसे यहाँ पर कंडीशन दिया गया था, कंडीशन हमारे सामने ये है कि देखिए नंबर जो है वो सब लोग देख ले रहे हैं और नंबर को हमें प्राइवेट रखना है। तो एक काम कीजिएगा कि आपको क्या करना है, नंबर को या तो शुरू का हाइड करना है तो लास्ट का हाइड करना है। आ रहा समझे ना। अभी हमने कहाँ का हाइड किया है, लास्ट का हाइड किया है, शुरू का दिखाया है। तो उसके लिए हम क्या लिखे हैं, इक्वल टू, और इक्वल टू बाद क्या लिखे हैं लेफ्ट। लेफ्ट से दिखाना है कितना कैरेक्टर, तो इस नंबर में से कॉमा 4 या 5 जितना आपको दिखाना हो, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। उसके बाद अभी इतना ही इंटर कर देना, देखिए बस नंबर दिखाई दे रहा है, उसके आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। उसके आगे कुछ ऐसा रहे कि हाँ 10 अंक तक है, तो उसके आगे के लिए हम क्या किए हैं, लास्ट में जाने के बाद एंड का सिंबल लगाए, और क्या होना चाहिए, तो इनवर्टेड कॉमा के अंदर क्या होना चाहिए। तो अगर आपको जो दिखाना वो यहाँ टाइप कर सकते हैं, जैसे हम स्टार दे दिया आपको, अगर स्टार जितना आप डालें उसमें वो एक ही 2 स्टार डालें तो एक जितना स्टार डालेंगे उतना ही दिखाई देगा। एक डालेंगे तो एक दिखेगा, 5 डालेंगे तो 5 दिखेगा। इनवर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे और फिर क्या कर लेंगे, हाँ उतना ही डालेंगे ताकि 10 अंक तक पूरा हो जाए, कर ले जाएंगे। यहीं पे अगर उधर को दिखाना होता है तो हाँ आप वहीं पे उधर दिखाना, तब देखिए क्या करेंगे, तब पहले इक्वल टू करने में पहले ही इनवर्टेड कॉमा में जितना स्टार आपको जितना हाइड करना है आप उतना स्टार डाल दीजिएगा। जैसे 6 हमको हाइड करना है, इनवर्टेड कॉमा क्लोज कर लेंगे, ये दिखाना है। एंड और क्या करना है, तो यहाँ राइट लिखेंगे। क्या लिखेंगे, स्टार्टिंग में भी तो लगा सकते हैं। नहीं तब राइट लिखेंगे, तो राइट में इधर दिखेगा और बाद में नंबर हाइड दिखेगा। अब क्या करेंगे, इस नंबर को सेलेक्ट करेंगे और कॉमा कन्वर्ट करेंगे, 4 कैरेक्टर दिखाना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर लेंगे, तो अभी इधर दिखने लगा। अगर हम पहले राइट लिख देते, इक्वल टू राइट लिखते तो गलती हुआ था। गलती क्या होता, आप नंबर को सेलेक्ट कीजिए, कॉमा 4 कीजिए, ब्रैकेट क्लोज और एंड का सिंबल दीजिए, और इनवर्टेड कॉमा क्या दे दीजिए, स्टार दे दीजिए। इनवर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर, तब देखिए क्या आएगा यहाँ पर। तब शुरू में हाइट दिख रहा है और लास्ट में, शुरू में दिख रहा है और लास्ट में हाइट, नंबर लास्ट का ही दिख रहा है। सर ये तो लेफ्ट वाला फॉर्मूला यूज किया है। लेफ्ट का नहीं, राइट का यूज किया है। लेफ्ट का यूज किया तो लेफ्ट का नंबर दिख रहा लास्ट था। वाला पहले दिखा रहा है। आज समझ में ना, क्योंकि हम लोग फार्मूला पहले लिखते हैं और स्टार बाद में लगाए। कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत इसमें, दिक्कत होगा दो सर इतना आसान है तो ये, हाँ थोड़ा सा इसमें फॉर्मेटिंग करने के लिए आप लोग इसको सेलेक्ट करके और इसको क्या कर लीजिएगा, ऑल बॉर्डर कर दिए, थोड़ा सा बेहतर दिखाई देगा, सबसे आसान टॉपिक हमको लगा हो जाएगा ना। तो ये आज आप लोग कर लीजिएगा। एक और बता दीजिए सर, इसमें कुछ दे दीजिए सर।